हेलो दोस्तों, आज हम सम नंबर 42 पेज नंबर 105 इनवॉइस प्राइस वाले में सम्स देखेंगे, जिसमें लिखा गया है कि ऑन 20/2/2016 अनीता कंसाइंड 5000 वॉल क्लॉक clocks costing 200 rupees. Invoice price was 2,250 rupees each. Aruna. Anita incurred the following expenses: freight 1,000, insurance 1,500. Arunima is entitled to get 10% commission on total sale and 5% commission on Del Credit sale. Del Credit commission on credit sale. Anita brought bill Arunima rupees 50,000 and that bill was discovered 49,500. यानी कि यहाँ पे 500 रुपीज का बिल डिस्काउंट मिला है. Anonymous sent the following information: 300 wall clock were sold 300 rupees each cash. 100 wall clocks were sold credit on 350 each. 40 wall clocks were sold Mona on recommended cash 300 rupees each. 10 wall clocks in transit was totally damaged. Insurance company accepted 50% amount. ओके, 10 वॉल हमारे ट्रांसिट के दौरान डैमेज हो गए. इंश्योरेंस कंपनी ने उसका 50% अमाउंट रिफंड किया है. अरुणा paid following expenses: clearance charges 1,000, wages 2,000, selling expenses 9,000. Arunima sent back draft for the payment due. In the books of Anita, consignment account and Aruna's account. In the books of Anita's account. Okay. अब हम सम कैलकुलेट करेंगे. 5,000 वॉल कॉस्ट बाई 200 एंड इन्वेस्ट बाई 250, यानी हमारा प्रॉफिट 50 रुपीज़ का है. अनीता ने ये एक्सपेंसेस किए. डेल्टा अरुणा को हम 10% कमीशन टोटल सेल और 5% ऑन क्रेडिट सेल पे हम कमीशन देंगे. अनीता ने 50,000 का बिल लिखा और वहाँ से जब डिस्काउंट मिला हमको 5,000 का और 49,500 हमको मिली रकम. 300 वॉल 300 पे कैश सेल. 100 वॉल क्लॉक्स 350 पे क्रेडिट. 40 वॉल क्लॉक्स वर सोल्ड मोना रिकमेंडेड सेल 3,000 ईच. यहाँ पे रिकमेंडेड सेल है, यानी इसकी बैटअप होगी तो उसको कंसाइनर को उठानी पड़ेगी. कंसाइनर की इसमें कोई जिम्मेदारी होती नहीं है. रिकमेंडेड सेल पे ओनर की जिम्मेदारी होती है और क्रेडिट सेल पे एजेंट की होती है. यानी बैड डेप्स होती है तो क्रेडिट सेल की एजेंट को पे करनी होती है और रिकमेंडेड सेल होती है तो उसको ओनर को पे करनी होती है. 10 वॉल clocks were totally damaged and insurance company accepted the claim 50% amount. यानी कि ये हमारा जो डैमेज हुआ है वो यहाँ से कंसाइनी के माल मिला उसके पहले ही डैमेज हो चुका है. यानी कि हम जब करेंगे तब यानी हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ढूंढेंगे तब इसका कैलकुलेशन हम जब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस कंसाइनर का एक्सपेंसेस ऐड होगा, उसके बाद ये अमाउंट मिलेगी ढूंढनी होगी. उसके बाद कंसाइनी के एक्सपेंसिव ऐड होंगे, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट हमको मिलेगी. अब अरुणा ने जो एक्सपेंसेस किए: क्लियरिंग चार्जेस नॉन रिकरिंग, वेजेस नॉन रिकरिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस रिकरिंग एक्सपेंसेस. नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में यूज होते हैं. वो हम सब में देखते हैं, तब आप सीखते जाओगे. ओके, सबसे पहले कंसाइनर और कंसाइनी कौन है हमारे लिए? कंसाइनर और कंसाइनी. हमारा यहाँ पे कंसाइनर अनीता है और कंसाइनी अरुणा. यानी ये धंधा का बिजनेस का प्रिंसिपल का तो ओनर कह लीजिए
और ये एजेंट। ओके, अब हम जनरल एंट्रीज लिखते हैं। अब हम अकाउंट लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ अनीता। सबसे पहले हम अनीता के अकाउंट में, अनीता की बुक में लिखे इन द बुक्स ऑफ अनीता कंसाइनमेंट अकाउंट एंड अरुणीनास अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनीस अकाउंट, या उसको दूसरे नाम से अनीतास अकाउंट भी बोला जाता है। ओके, अब हम देखते हैं 5000 वॉल क्लॉक्स। 5000 वॉल क्लॉक है हमारे पास। यहाँ पे देखते हैं 5000 वॉल क्लॉक जिसकी आईपी प्राइस हमको दी गई है 250 रुपीज़। कॉस्ट है हमारी उसमें 200 रुपीज़। तो बाकी हुई बची है हमारे पास जो 50 रुपीज़ है, वो हमारे लिए है प्रॉफिट। 50 रुपीज़ प्रॉफिट है। आईपी प्राइस तभी बनती है जब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, उसके बाद ही आईपी प्राइस बनती है। यानी कि आईपी प्राइस बनाने के लिए हमारे को कॉस्ट और प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी आईपी प्राइस बोली जाती है। अब यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री ऐसी होगी, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड आईपी प्राइस से लिखोगे रकम, यानी कि हम यहाँ पे ऐसी रकम लिखेंगे 250 आईपी प्राइस, हाउ मैनी क्लॉक्स 500, 1,25,000। यहाँ पे हमने आईपी प्राइस से लिखी, तो आईपी प्राइस से लिखी तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट की एंट्री दिखानी होगी, यानी कि बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितनी वॉल थी हमारे पास 500, प्रॉफिट था हमारा 50 रुपीज़ यानी 25,000। ओके, 25,000। यहाँ पे हमको प्रॉफिट के, अगर हम यहाँ पे कॉस्ट की दिखा तो सामने प्रॉफिट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर यहाँ पे हम आईपी दिखाते हो तो सामने प्रॉफिट की एंट्री दिखानी पड़ेगी। ऐसे ही जब लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ढूंढेंगे तब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, तब उनकी एंट्री हो जाएंगे। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दिखाएंगे और यहाँ पे हम प्रॉफिट की एंट्री दिखाएंगे। ओके, जो हम नेक्स्ट लास्ट में हम देखेंगे। आगे पढ़ते हैं, अरुणिमा इनकरेड द फॉलोइंग एक्सपेंसिव फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो हमारा यहाँ पे आता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अपोजिट अकाउंट का नाम कैश अकाउंट। कौन से एक्सपेंसेस है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। फ्रेट एंड इंश्योरेंस। फ्रेट की अमाउंट कितनी है हमारे पास 1000 और इंश्योरेंस की 1500, यानी हमारी बार आ गई 2500। Anita is entitled to get a 10% commission on total sale and 5% commission on that और क्रेडिट सेल। ये हम जब सेल की एंट्रियाँ करेंगे तब हम ये कमीशन देखेंगे। अनीता brought a bill अरुणिमा for 50,000 to buy bill receivable account। हमने यहाँ से बिल भेज दिया तो उसकी जनरल एंट्री ऐसे बनती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अनीतास अकाउंट। तो अभी कंसाइनी अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएंगे, अपोजिट अकाउंट का नाम टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितने का था बिल 50,000 का, तो 50,000 यहाँ पे लिखेंगे हम। आगे पढ़ते हैं, दैट बिल वॉज डिस्काउंटेड फॉर द 49,500। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि 49,500 डिस्काउंट मिला है, तो हमें एक्चुअल में डिस्काउंट मिला है 500 का टू बिल रिसीवेबल अकाउंट अकाउंट्स में डिस्काउंट। ओके, इसकी जनरल एंट्री ऐसी होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड अपोजिट अकाउंट का नाम टू बिल रिसीवेबल अकाउंट और बॉक्स में डिस्काउंट। आगे पढ़ते हैं, अरुणिमा सेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, 3000 वॉल क्लॉक वर सोल्ड ₹3,000 फॉर ईच। तो इसके अकाउंट है, इनकी जनरल एंट्री ऐसी होती है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड अपोजिट अकाउंट का नाम क्या था, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनीस अकाउंट। पहले कैश सेल की हमने, कितनी वॉल क्लॉक देखिए यहाँ पे 300 वॉल क्लॉक,
कितने रुपीस की, 300 रुपीस यानी 90,000। फिर क्रेडिट सेल भी की है, 100 clock were sold on credit ₹350, 100 clock और 350 में, यानी कितनी हुई इसकी प्राइस देखते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। 100 इंटू 350 इक्वल टू 35,000। ऊपर के भी देख लेते हैं, 300 इंटू 300 90,000 अमाउंट आ गई। अब हमारे लिए आगे लिखी गई है 40,000 were sold on to Mona on recommended on Anita for 3,000 cash each. Recommended sell कितनी है, कितनी वॉल है, वॉल क्लॉक है 40 वॉल क्लॉक, कितनी की प्राइस है 300 रुपीज, यानी हो गई हमारी 12,000। अब ये हम ले जाएंगे बाहर, देखिए आप 90,000, 35,000 एंड 12,000, 1,37,000। अब इसकी दूसरी एंट्री, जनरल एंट्री हमारी क्या हुई थी, कंसाइनमेंट, कंसाइनी यानी अनीतास अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनी यानी अनीता के अकाउंट डेबिट साइड, अपोजिट अकाउंट का नाम कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर आप यहाँ पे अलग अलग एंट्री दिखाना हो, जैसे कैश, क्रेडिट, रिकमेंडेड सेल, वैसे भी दिखा सकते, का तो फिर डायरेक्ट लिख सकते 1,37,000। आगे देखते हैं हम, 10 wall clocks in transit were totally damaged and insurance company accepted the claim 50,000 अमाउंट। अब उसके लिए हमको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ढूंढनी होगी, तभी हमको मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक। देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग रीते सिखाते हैं, मैं जो इस रीत से सिखाता हूँ वो रीत अलग ही है। गुड्स एंड ऑन आईपी प्राइस, ध्यान रखना यहाँ पे आपने आईपी प्राइस से एंट्री मारी है तो यहाँ पे हमको भी आईपी प्राइस से ही एंट्री माननी होगी। कितने वॉल क्लॉक थे 500, कितनी उनकी कॉस्ट थी 1,25,000। मैं देख लेता हूँ तो अभी, हाँ 1,25,000। ओके, तो उसके बाद सबसे पहले हम ऐड करते हैं एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर ने जो एक्सपेंसेस किया है, कंसाइनर के सब एक्सपेंसेस आ जाएंगे, चाहे वो रिकरिंग हो या नॉन रिकरिंग हो। कंसाइनर के कौन से एक्सपेंस है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, कितनी अमाउंट है उनकी 2,500, 1,27,500, कितनी क्लॉक 500। अब उसमें लेस हो गई हमारी, कितने पीस डैमेज हुए हमारे यहाँ पे 40 वॉल क्लॉक, यानी 40 यहाँ पे आएंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और 500 से डिवाइड कीजिए तो हमें हमारा लॉस मिल जाएगा 1,025 इंटू 1,27,500 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 500, 10,200 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ है। तो लॉस की अमाउंट हम इसमें से माइनस करेंगे। ओके, अब इसकी वर्किंग नोट हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, 10 वॉल क्लॉक डैमेज हुई है 10, तो यहाँ पे आएंगे हमारी अमाउंट 1,27,500 इंटू 10 डिवाइड बाय 5,000, 2,550, 10 लेस करेंगे उसमें से, यानी यहाँ पे हो गए 490, 1,27,500, 2,550, 1,24,950 रुपीज़। अब जो हमारा डैमेज हुआ है उसकी हम वर्किंग नोट करते हैं और उसमें से निकालते हैं कि हमें कितना लॉस हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी कभी भी हमारे लॉस पे पूरी के पूरी अमाउंट नहीं देती। लॉस इन गोडाउन, लॉस इन ट्रांसिट, आईपी प्राइस पे हमारा लॉस हुआ है, कितना हुआ 2,550। अब इसमें हमारी कॉस्ट, प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट
कितने हुई, 10 हुई, तो 10 पे हमें 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी 10 इंटू 50 इक्वल टू 500 2050, यह हमारी आ गई कॉस्ट। अब इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितना क्लेम दिया है, यहाँ पे लिखा गया है इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द अमाउंट फॉर 50%। ओके, तो कितना लॉस है हमारा 2050 का। अब उसको 50% देखते हैं हम, 1025, तो 1025 को हमारे लॉस हुआ है, लॉस इन ट्रांसिट। ओके, तो अब इसकी जनरल एंट्री हमारी क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में होती है हमारी लॉस इन ट्रांसिट अकाउंट डेबिट एंड टू इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अमाउंट रुपीज एंड टू पीएल अकाउंट में। तो यहाँ पे हमारी होगी जनरल एंट्रीज, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, कितना हमें इंश्योरेंस कंपनी ने दिया 1025 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ मैनी रकम 125 रुपीज। अब आगे हम सम कैलकुलेट करते हैं। अनुपा प्लेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, क्लियरिंग चार्जेस 1000, वेजेस 2000 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 900। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसकी जनरल एंट्री ऐसी होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड, ऑपोजिट अकाउंट का नाम कंसाइनी अकाउंट, या तो फिर आप अनिटास अकाउंट लिख सकते हैं। कौन से उसने एक्सपेंसेस किए हैं, क्लियरिंग चार्जेस जो नॉन रिकरिंग है, क्लियरिंग चार्जेस कितने का था 1000, वेजेस 2000 और लास्ट वाला सेलिंग एक्सपेंसेस 900, सेलिंग एक्सपेंसेस 900। यहाँ पे 1000 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 900, 3900 रुपीज आउटसाइड आ गए। अब इसकी सेकेंड वैल्यू यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ऑपोजिट कंसाइनी अकाउंट के क्रेडिट साइड, ऑपोजिट अकाउंट का नाम कंसाइनी अकाउंट 3900। यहाँ पे भी आप ऐसे लिखना हो तो लिख सकते हैं वेजेस एंड सेलिंग एक्सपेंस, पर नहीं लिखोगे तो अच्छा है। आगे देखते हैं, अरुणा सेंट बैंक ड्राफ्ट फॉर द पेमेंट ड्यू। अब हमको उसको अरुणिना को बैंक ड्राफ्ट पे कर देना है बाय बैंक ड्राफ्ट। ओके, पर अभी हमारी एक चीज बाकी है, अरुणिना इज एंटाइल्ड टू गेट 10% कमीशन ऑन टोटल सेल एंड 5% डेल क्रेडिटर कमीशन ऑन क्रेडिट सेल। तो कैश कमीशन की एंट्री कैसी होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी और अनिटास अकाउंट क्रेडिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड ऑपोजिट अकाउंट का नाम कंसाइनी अकाउंट, जनरल कमीशन एंड डेल क्रेडिटर कमीशन। जनरल कमीशन हमको टोटल सेल पे देना है 1,37,000 पे 10%, 137,000 पे 10%, 13,700, 13,700 रुपये। और क्रेडिट सेल पे हमको देना है 5%। क्रेडिट सेल हमारी कहाँ है, ये रही 35,000 पे 5%, 1,750 रुपीज, 1,750 रुपीज, 0,545, 15,450 रुपीज। इसकी सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे होगी बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट के क्रेडिट साइड ऑपोजिट अकाउंट का नाम कंसाइनमेंट अकाउंट 15,450 रुपीज। ओके, एंड ये एंट्री हमने यहाँ पे कर दी। अब लास्ट में हमको सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ढूंढनी है, बाकी सब हमारी कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे
कंसाइनी एक्सपेंसेस, कंसाइनी ने जो एक्सपेंस किए और वो भी सिर्फ नॉन रिकरिंग, सिर्फ नॉन रिकरिंग जो एक्सपेंसेस है उनको ही। वेजिस जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस जो हर मंथ होता है हमारे सेलिंग के पीछे, और क्लियरिंग चार्जेस वो भी एक ही बार होता है। तो कौन से एक्सपेंसेस, वेजिस एंड क्लियरिंग चार्जेस 3000, 1,27,950 रुपीज़, 200, 2000 प्लस 1000, 3000 रुपीज़ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। और उसके बाद सिर्फ सेल की एंट्री बाकी है, और हम लेस करेंगे यहाँ पे सेल, कितना सेल हुआ हमारा आप देख सकते हैं, 300 प्लस 100, 400, 400 प्लस 40 यानी कि 440। अब यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आएगी क्योंकि यहाँ की अमाउंट हमें मिलेगी उसको क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कहते हैं। यहाँ पे बचेगी 50 यूनिट्स ऑफ टीवीज, 50 यूनिट्स ऑफ वॉल है यहाँ पे क्लॉक वॉल, 50 यूनिट्स ऑफ वॉल। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन देखते हैं, 1,27,950 इंटू 50 डिवाइड में जितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो करेंगे, जो सेल के पहले है वो 490, हमारी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू आ गई 13056, 13,056 रुपीज़। तो उसकी जनरल एंट्री यहाँ पे होगी बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 13056 रुपीज़। अब हमने यहाँ पे देखिए गुड्स सेंड किया था आईपी प्राइस पे कंसाइनमेंट पे, तो उसके दूसरे इफेक्ट हमने यहाँ पे ना की थी। वैसे ही यहाँ पे भी दो एंट्रियाँ होगी, पहली एंट्री यहाँ पे हो चुकी है और दूसरी एंट्री यहाँ पे होगी। यहाँ पे आईपी प्राइस से हमने एंट्री मार दी है, तो यहाँ पे प्रॉफिट की एंट्री भी आएगी टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। कितनी होगी, कितने पीस है हमारे 50 इंटू प्रॉफिट कितना है हमारा यहाँ पे, प्रॉफिट 50 रुपीज़, 50 25 50 यानी 50 हो जाएगा हमारा 2500 2500। अब हमें सिर्फ यहाँ पे अकाउंट क्लोज करना है। सबसे पहले हम करते हैं कंसाइनी अकाउंट क्लोज 1,37,000 माइनस 50,000 माइनस 3,900 माइनस 15,450 रुपीज़ 67650। यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने सम में पहले ही दे दिया है। डेल डिस्काउंट अरुणा सेंट बैंक ड्राफ्ट फॉर द पेमेंट ड्यू, ये अनीता के पास जितना यानी कि कंसाइनी के पास जितना हमारा पेमेंट अब बचा हुआ है वो हमको वापस दे दिया है। ये हमारा एक प्रकार का प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ है कंसाइनमेंट पे। ओके, अब ये अकाउंट क्लोज करते हैं। किस साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है, क्रेडिट साइड का 25,000 1,37,000 1025 30 56 यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड का टोटल 1,77,106 रुपीज़ 177,106 रुपीज़। अब डेबिट साइड के अमाउंट हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 125,000 25,000 25,500 3,900 15,450 रुपीज़ लेस 2,500 लास्ट वाली, यानी हमारा प्रॉफिट हुआ टू पीएल अकाउंट प्रॉफिट 27,256 रुपीज़। ये हमारा प्रॉफिट है और ये हमारा बैंक ड्राफ्ट है जो कंसाइनी ने हमें अमाउंट वापस दे दी है।
ओके, थैंक यू।